तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिव 18 क्रिक पर। तो कल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के मैच में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया और उसके साथ ही साथ उन्होंने दूसरी बार जगह अपनी T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पक्की कर ली। इससे पहले 2021 में वो गए थे, जहां पर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार मिली थी और काफ़ी बढ़िया खेली न्यूजीलैंड टीम। लेकिन सबसे पहले बात करनी होगी एडन मार्करम की कप्तानी की। 2024 और 2026 का T20 वर्ल्ड कप मिलाकर उन्होंने कुल 16 मुकाबले खेले और उन 16 मुकाबलों में उन्हें मात्र 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन वो 2 हार इस तरह की मिली है उन्हें कि वो इस इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और जब वो मुड़ करके देखेंगे तो उन्हें और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के फैंस को ये हार बड़ी खटकेगी, क्योंकि दोनों ही बड़े मैचों में उन्हें हार मिली है। पहली हार उन्हें मिली थी 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में और इस बार ये कल हारे हैं 2026 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, जिससे उनका T20 वर्ल्ड कप का कैंपेन ख़त्म हो गया है। और तारीफ़ तो न्यूजीलैंड की बनती ही बनती है। आगे मैच पे चर्चा करते हैं। अगर इतिहास की बात की ही जा रही है तो कल न्यूजीलैंड ने एक इतिहास रचा है, क्योंकि इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में कभी भी साउथ अफ्रीका को हराया नहीं था न्यूजीलैंड ने। कल उन्होंने सेमीफाइनल में हरा के इतिहास भी रचा और ख़ुद को फाइनल में ले भी गए। और दूसरे रिकॉर्ड की बात अगर की जाए तो कल फिन एलन ने 33 बॉलों में शतक बना करके क्रिस गेल के 10 वर्षों पुराने रिकॉर्ड, जो कि 46 बॉलों में बनाया था यूनिवर्स बॉस ने हमारे शतक, तो वो उन्होंने तोड़ दिया है फिन एलन ने। क्या ज़बरदस्त अंदाज में बैटिंग कर रहे थे, एकदम फ्लो में बैटिंग कर रहे थे, अच्छे अच्छे शॉट्स भी देखने को मिले। और इसके साथ ही साथ T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में 6 ओवरों में पहले बार सबसे बड़ा पावर प्ले देखने को मिला है। कल दोनों ही न्यूजीलैंड बल्लेबाजों ने मिल करके 84 रन बटोरे हैं और साथ ही साथ इन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर के इस T20 वर्ल्ड कप एडिशन में 463 रन बनाए हैं। इसके पहले ये रिकॉर्ड रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान के नाम पर था। इसके साथ ही साथ 19 बॉलों में फिन एलन ने इस वर्ल्ड कप में सेंचुरी भी लगाई थी। कल बहुत ही तगड़ा खेल रहे थे, जैसा मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। मैच जब टॉस होता है तो टॉस गिरता है न्यूजीलैंड पक्ष में और उन्हें पता था कि ईडन गार्डन्स में हमें चेज़ ही करना है और न्यूजीलैंड को कम से कम के टोटल पर रोकना है, और वो ये करने में बड़ा सक्षम रहे। अगर बात की जाए साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी की शुरुआत की, तो उनकी शुरुआत बिल्कुल भी बेहतर नहीं रही। जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे थे या जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, कल वो देखने को नहीं मिली। और साउथ अफ्रीका का टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों ही कल धराशायी हुए, चाहे वो डिकॉक हों चाहे वो रायल रिकल्टन, तो पहली ही बॉल पर आउट हो जाते हैं। बीच में एक एडन मार्करम और साथ ही साथ डिवॉल्ड ब्रेविस में थोड़ी सी साझेदारी होती है 35 बॉल में 45 रनों की, लेकिन उसके बाद रशीद नवीद आते हैं, कप्तान मार्करम का विकेट लेते हैं और उनके पीछे मिलर आकर के 6 रनों के निजी स्कोर पर वो भी आउट हो जाते हैं। कल उनका अनुभव भी उतना काम नहीं आया और उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि साउथ अफ्रीका का स्कोर 77 for 5 हो जाता है। लेकिन हाँ, वहाँ से फिर से एक बार मार्को येंसन और ट्रिस्टन स्टब्स अच्छी लय में खेलते नज़र आते हैं और अपनी टीम को एक अच्छे टोटल की तरफ ले करके जाते हैं। इसके बाद मार्को येंसन और ट्रिस्टन स्टब्स के बीच में 37 बॉलों में 73 रनों की एक ज़बरदस्त साझेदारी देखने को मिली। ये साझेदारी तब साउथ अफ्रीका के लिए निकल के आई जब साउथ अफ्रीका एक मुश्किल हालातों में थी और मार्को येंसन ने अपनी 55 रन की निजी इनिंग भी खेली। लेकिन ये चाहते तो स्कोर को और अच्छा फिनिश कर सकते थे, लेकिन लास्ट के 2 ओवरों में अच्छी गेंदबाजी के चलते न्यूजीलैंड ने इन्हें रोक दिया। ये स्कोर लगभग 185 के आसपास जा सकता था, क्योंकि ट्रिस्टन स्टब्स आउट हो जाते हैं 19वें ओवर की पहली बॉल पर और मार्को येंसन थे वो लगभग दूसरे छोर पर ही मौजूद रहे, उन्हें इतनी स्ट्राइक मिली नहीं। तो ये जब तक न्यूजीलैंड के बल्लेबाज क्रीज पर नहीं आए थे तो ऐसा लग रहा था कि एक नॉकआउट मुकाबले में 100 बहुत होंगे। लेकिन जब दोनों ही बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। पहले तो वो पावर प्ले में 84 रन बनाते हैं और उसके बाद इतने फ्लो में बल्लेबाजी करते हैं कि इसका कोई तोड़ साउथ अफ्रीकन गेंदबाजों के पास नहीं होता है। अगर कगिसो रबाडा को हटा दिया जाए तो किसी को विकेट नहीं मिलता है। वो टिम साइफर्ट को आउट करते हैं, एक अच्छा बॉल उनका पड़ करके सीम से अंदर आता है और उसके बाद टोटल 12 ओवर 2 बॉलों में ये स्कोर न्यूजीलैंड हासिल कर लेती है। बात की जाए तो मार्को येंसन काफ़ी ज़्यादा महंगे साबित हुए। हालांकि उन्होंने बैटिंग तो अच्छी करी थी, लेकिन 2.5 ओवरों में उन्होंने 53 रन कंसीड किए अकेले ही, तो ये देखने वाली बात थी। फिन एलन तो यार कल बहुत अच्छे बैटिंग कर रहे थे। वो बिग बैश से जब आए थे टीम में ना, तभी लग रहा था कि जो है इस बार कुछ ना कुछ वो धमाल करेंगे। और जिस कद काठी के प्लेयर हैं वो, और जिस तरह की शॉट्स उनके पास, जिस तरह की पावर वो जनरेट करते हैं खड़े खड़े, लाजवाब बल्लेबाजी। बात साउथ अफ्रीका की जाए तो मेरी नज़र में उनके हार के कारण मुझे इतने स्पष्ट नहीं हो रहे। वैसे तो ख़राब खेली है, क्योंकि लगातार उन्होंने साउथ अफ्रीका के सारे सुपर 8 के मैचेस जो हैं वो आपके अहमदाबाद में हुए थे, नरेंद्र मोदी सिंह जी स्टेडियम में। लेकिन वहाँ पर बड़े ग्राउंड्स हैं, बड़ी बाउंड्री हैं, उसके बाद भी अच्छी बल्लेबाजी करते नज़र आ रहे थे। लेकिन और ईडन गार्डन्स का विकेट तो टोटल की टोटल बैटिंग वाला ही है। ग्राउंड भी छोटा है और आप आराम से मार सकते हैं। ग्राउंड्स के आउटफील्ड पर आपको प्रैक्टिस पिचेस मिलती हैं, जहाँ पर बॉल अगर बाउंड्री जा रही होती तो वो बहुत आसानी से निकल जाती है अगर गैप होता है तो।
इस सब के बावजूद कल साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी उस तरह की देखने को नहीं मिली। मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ, मुझे लगा था कि ये मैच थोड़ा सा लड़ेगा, थोड़ा और बेहतर तरीके से होगा। हालांकि टॉस पे तो काफ़ी कुछ निर्भर करता है ईडन गार्डन जैसे मैदान पे, लेकिन अगर आप इन सब को छोड़ करके भी 220 तक तो जा ही सकते थे, इतना दम था बल्लेबाजी में साउथ अफ्रीका की, लेकिन वो देखने को नहीं मिला। वहीं देखिए आपने, जब न्यूजीलैंड बल्लेबाजी करने आती है तो बल्लेबाजी और कितनी आसान लगने लगती है, क्योंकि कोई ओस का इम्पैक्ट इस तरह से नहीं दिखा था कि हम कहते हैं कि हाँ वो एक ड्यू का फैक्टर था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, या स्पिनर्स ग्रिप नहीं कर पा रहे थे। कल वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो बल्लेबाजी और अच्छी करी जा सकती थी, और निश्चित ही बहुत अच्छी करी जा सकती थी। और मैं आपको बता दूं कि मेरा पर्सनल एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा रहा है साउथ अफ्रीका के लिए। वो इंडिया से हारे या किसी टीम से हारे, लेकिन अगर मैं इंडिया के बाद अगर किसी को सही मायने में सपोर्ट करता हूं तो साउथ अफ्रीकन टीम को, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से खेल रहे हैं ये लोग टूर्नामेंट, और ये रिकॉर्ड्स के नाम पर तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके पास, बड़ी चेजेस भी हैं, अच्छे अच्छे बल्लेबाज रहे हैं, अच्छे अच्छे गेंदबाज रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये नॉकआउट्स में कई सेमीफाइनल्स ऐसे हारते हैं जहाँ पर मतलब ये अपने खेल से विपरीत कई बार ऐसा खेल दिखाते हैं। तो सैड फील होता है, चाहे वो प्लेयर्स हों या फिर खासकर डेविड मिलर। छठा वर्ल्ड कप एडिशन वो खेल रहे थे, तो मे भी शायद अगले वर्ल्ड कप में वो ना दिखाई दें। सबसे ज़्यादा तो दुख उनके लिए होता है। बाकी अब क्या ही किया जा सकता है, क्रिकेट में 2 टीमें उतरती हैं तो एक जीतती है और एक हारती है। तो कल ऐसा ही कुछ हुआ। बाकी आज है अपना इंग्लैंड वर्सेस इंडिया का मैच, सेमीफाइनल सेकंड। तो सपोर्ट फॉर इंडिया, सपोर्ट फॉर ब्लू, जीतेंगे हम लोग। बाकी मिलता हूँ आपसे कल की वीडियो में, और फिर नमस्कार।